हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डायरे फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है यूनिट 5। अगर इससे पहले के जो 4 यूनिट के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर जो बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे और भी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का पार्ट फर्स्ट। बेसिकली जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यूनिट 4 से हम स्टडी कर रहे थे इसको। तो उसी का पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। जो आगे काफी ड्रग्स हमारे रह गए हैं वो इस यूनिट में कंप्लीट हम करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। जनरल एनेस्थेटिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स यूज होती हैं उन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो और अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, कोर्स अगर आपको चाहिए बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का या इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का, तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेसिकली जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? एनेस्थेसिया तो आप जानते हैं ना। तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग दैट प्रोड्यूस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। रिवर्सिबल मतलब कि एक बार तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है पेशेंट में, लेकिन वो वापस से उस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। मतलब एक तरीके से बेहोश करते हैं पेशेंट को जब भी कोई सर्जरी होती है। तो पहले तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, लेकिन बाद में वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, सेंसेशन स्पेशली पेन, पेन का सेंसेशन खत्म हो जाता है। रिवर्सिबली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन स्पेशली पेन, मसल टोन एंड रिफ्लेक्सेस, ये जो सेंसेशन है ये खत्म हो जाते हैं बेसिकली जिस पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स वह दवाइयां हैं जो शरीर में अस्थायी रूप से बेहोशी, कॉन्शियसनेस लॉस एंड दर्द का एहसास, एनाल्जेसिया, मांसपेशियों का शिथिलन, मसल्स रिलैक्सेशन एंड रिफ्लेक्स का खत्म होना उत्पन्न करती है। कौन? जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो बेसिकली देखिए, एक ट्रिक है जिसे हम याद रख सकते हैं। CSMR, सी कॉन्शियसनेस डिक्रीज होगी, एस सेंसेशन डिक्रीज होगा, एम मसल्स रिलैक्स होगी और आर रिफ्लेक्स डिक्रीज होगा। ठीक है, ये ट्रिक है, 4 इफेक्ट्स हैं सेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक्स के। CSMR, ठीक है, CSMR से आप याद रख सकते हैं इसको। बात करें क्लासिफिकेशंस की, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। मतलब जिनको इनहेल करके लिया जाता है, गैस या वेपर से दिए जाने वाले एनेस्थेटिक्स को हम इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड्स की बात करें तो H हेलोथेन, M मिथॉक्सीफ्लूरेन, E इन्फ्लुएरेन, आई आइसोफ्लूरेन, एस सेवोफ्लूरेन, ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और ये इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं। इनको इनहेल किया जाता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा डेस्फ्लूरेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एनेस्थेटिक में यूज होने वाली है ड्रग्स होने वाले हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म ये कैसे काम करते हैं वो जानना जरूरी है। तो ये ब्रेन के न्यूरॉन को स्लो डाउन कर देते हैं, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे और जो भी इंपल्स जनरेट हो रहा है, जो भी मैसेज हो रहे हैं, उन सभी को स्लो डाउन कर देगा, सारी प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। तो पेन का परसेप्शन कहां से आएगा? कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा। मेन एक्शन होता है कि ये गाबा रिसेप्टर जो होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और गाबा क्या करता है? ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो ये ब्रेन के न्यूरॉन को स्लो डाउन कर देता है। ग्लूटामेट को डिक्रीज करेंगे, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अगर ये एक्साइटेड ही नहीं होगा, यही न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाएगा, तो इनहिबिशन होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स का। पोटेशियम चैनल ओपन करेगा जिसकी वजह से न्यूरॉन का हाइपरपोलराइजेशन होगा, टाइम लगेगा न्यूरॉन को एक्टिवेट होने में। फाइनल रिजल्ट आएगा, ब्रेन ऑफ हो जाता है कंप्लीटली और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यही तो है, पेशेंट को पेन वगैरह का परसेप्शन नहीं होना चाहिए।
इंडिविजुअल इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, तो देखिए कुछ ड्रग्स हैं हेलोथेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी जो की पॉइंट्स हैं, स्वीट स्मेल इसकी होती है, चिल्ड्रन के लिए बेस्ट होता है। कौन सा ड्रग? हेलोथेन। हाई पोटेंसी इसकी होती है। इफेक्ट्स की बात करें तो गुड एनेस्थेसिया प्लस मसल्स को भी रिलैक्स करता है। वीक एनाल्जेसिया, मतलब कि जो पेन का परसेप्शन है वो थोड़ा कम कर पाता है, कि पेन थोड़ा बहुत फील होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो हेलोथिन हेपेटिक, मतलब लीवर के लिए डेंजर होता है, बेसिकली लीवर पे इफेक्ट करता है। तो हेलोथेन हेपेटाइटिस कोज करता है, हेपेटिक डेंजर इसको हम बोल सकते हैं हेलोथेन को। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या होती है? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है एलोथेन्स के। यूज की बात करें तो पेडियाट्रिक एनास्थेसिया के अंदर यूज करते हैं इसको बेसिकली। नेक्स्ट है मेथॉक्सीफ्लूरेन, अभी हमने देखे थे मेथॉक्सीफ्लूरेन, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, तो वो सभी के बारे में हम देखेंगे, सभी के स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा टॉक्सिक होगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, फ्लोराइड आयन बेसिकली किडनी में, किडनी को डैमेज करेगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करेगा। यूज की बात करें तो रेयरली यूज इसका किया जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर ज्यादा हार्ड नहीं होगी एनेस्थेटिक ड्रग्स की, तो अच्छे से याद कर सकते हैं आप। इनफ्लूरेन बेसिकली मॉडरेट पोटेंसी होती है इसकी। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एपिलेप्सी नेचर, एपिलेप्सी इसका नेचर होता है, सीजर लाइक एक्टिविटी कोज करता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको, लगभग एक दूसरे से रिलेट करने को मिलेगी। आइसोफ्लूरेन आता है, फास्ट रिकवरी, स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेंट। आइसो मतलब सेफ, सेफ है ये, मिनिमल मेटाबॉलिज्म होता है, लेस लीवर टॉक्सिसिटी कोज करेगा, तो इसको यूज हम करते हैं ज्यादातर, हम तो क्या कहां से करेंगे, लेकिन इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सेफ होता है। ठीक है, सेबोफ्लूरेन स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब इसका सिंथेसिस हमें पढ़ना है, सिंथेसिस अलग से हम आप लोगों को करवाएंगे। की पॉइंट्स की बात करें तो रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी, नॉन इरिटेंट, बेस्ट फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, सेवो स्मूथ एंट्री, और याद कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कंपाउंड ए किडनी रिस्क हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज कर सकता है, कौन? सेवोफ्लूरेन। ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंथेसिस हम अलग लेक्चर्स के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा आता है डेसफ्लूरेन। की पॉइंट्स की बात करें तो फास्टेस्ट ऑनसेट रिकवरी इसकी होती है, डेज मतलब 10 फास्ट, मतलब कि एडवर्स इफेक्ट की बात, मतलब ये फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका होता है, फास्टली ये काम करता है। ठीक है, एयर वे इरिटेशन कर सकता है, ट्रेकिकार्डिया कोज कर सकता है, मतलब ये हार्ट बीट बढ़ा सकता है, और ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रावेनस जो यूज होते हैं एनेस्थेटिक्स, जो बार्बिचुरेट्स होते हैं, उनमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए होंगे। वाई अल्ट्रासोट हाईली लाइपोफिलिक ये होते हैं, इसलिए इनको इंट्रावेनस दिया जाता है। ब्रेन में मसल्स, मतलब ब्रेन से मसल्स में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब सबसे पहले ब्रेन में काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मसल्स के अंदर ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो इसका जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। तो ब्रेन से भाग के फेट में चला जाएगा और पेशेंट जाग जाएगा, मतलब पहले तो बेहोश रहेगा, बाद में जाग जाएगा। जनरल प्रॉपर्टीज है, रैपिड फास्ट एक्शन होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन, कम टाइम के लिए यूज होते हैं, और नो एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया भी ये कोज नहीं करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये कोज करता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की। तो इसमें देखिए थायोपेंटल सोडियम, की पॉइंट्स की बात करें तो वेरी रैपिड इंडक्शन है, नो पेन रिलीफ, पेन से रिलीफ नहीं करेगा क्योंकि ये एनाल्जेसिया कोज नहीं करता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो थायो टेंशन को कम करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है, कार्डियोवेस्कुलर डिप्रेशन कर सकता है। यूजेज की बात करें तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, सीजर्स को कंट्रोल करेगा, कौन? थायोपेंटल सोडियम, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इनहेलेशन नहीं है, ये बेसिकली इंट्रावेनस एनेस्थेसिया हमारा होता है। मैथोहेक्सिटल यूज इन ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के अंदर ही यूज होता है, इसका ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे। थाइमेलिन
थाइमेलिल बेसिकली सिमिलर टू थायोपेंटल है, रैपिड एक्टिंग है और ये इसका स्ट्रक्चर है। ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर आप जानना चाहो तो नोट्स के अंदर आपको अच्छे से मिल जाएंगे डिटेल में, क्योंकि नोट्स में कोई भी टॉपिक मिस नहीं है। अब आता है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। इसमें कीटामाइन आता है, यूनिक फीचर है ये। बेसिकली पेशेंट इसके अंदर आईज को ओपन रखता है, पता रहता है, पेशेंट देख सकता है, रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, बट अनकॉन्शियस रहता है। हालत मतलब ऐसे रहती कि काम कुछ भी नहीं कर सकता, उसको पता दिखता सब है लेकिन पता नहीं होता क्या हो रहा है। ठीक है, तो कीटामाइन ज़ोंबी स्टेट में पेशेंट को बना देता है। मैकेनिज्म एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ग्लूटामेट के लेवल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ग्लूटामेट बेसिकली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, एक्साइट नहीं हो पाएगी। ये डिसोसिएटिव जो कीटामाइन है उसका स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कीटामाइन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। फैक्ट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया कोज करेगा, एमनीसिया कोज करेगा, मतलब नींद भी आएगी, मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा और हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हेलुसिनेशन, इमरजेंसी, डिलीरियम। इसके अलावा यूजेस की बात करें तो पेडियाट्रिक एनेस्थेसिया भी यूज होगा, ट्रोवा और शॉक के अंदर यूज होगा, ट्रोवा और शॉक के पेशेंट के अंदर बेसिकली यूज किया जाता है इसको। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, या आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो यही है, आगे जो भी टॉपिक है हमारे सभी टॉपिक को देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम कवर करेंगे, तो आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।